हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है उदास, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, गोविंदा जी के बेस्ट कॉमेडी सीन्स और डायलॉग्स लेकर आए हैं। तो क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मूवी से ये डायलॉग्स हैं, कैसे होने लगे हैं देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट डाउन करते हैं, रेडी एंड स्टार्ट। बैठ जाओ, बैठ जाओ। राज, अगर अंदर है तो बाहर करना। सोचने की कोशिश करो। ओ यार, मैं पहली बार केस लड़ा था, मुझे तो डायरिया हो गया था। बोलिए ना। हाँ, सोचने की कोशिश करो। हाँ, हम कर सकते हैं ना। हाँ, नहीं राज, तेरे को हो क्या गया तेरे को यार? गोविंदा अपने टाइम का किंग था यार एक्टिंग का। आई कैन डू इट। हाँ तो मिस्टर वाछानी, अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? प्लेन से। मान लीजिए आप प्लेन से जा रहे हैं, रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है, आपको जयपुर उतरकर यह कहा जाता है कि आप डबल पैसे ले लीजिए, मगर आप किसी ट्रेन, टैक्सी या बस का बंदोबस्त कर लीजिए, तो आप जाएंगे? नहीं। क्यों? मैंने प्लेन का टिकट खरीदा है, मैं एसटी से क्यों जाऊं? एयरलाइंस को मेरे लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं, आपके लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एयरलाइंस वाले पैसेंजर को बीच सफर में कैसे छोड़ सकते हैं? माय लॉर्ड, अगर मुंबई से दिल्ली के बीच के सफर में किसी को मझदार में छोड़ा नहीं जा सकता, तो जिंदगी के सफर में किसी को बीच मझदार में कैसे छोड़ा जा सकता है? मिस्टर वाछानी, आपने तो सिर्फ इन्हें चूने और ईंट से बनाया हुआ मकान दिया था, मगर उसे घर बनाया इन्होंने अपनी भावनाओं से, अपने जज्बात से। उसके साथ जुड़े हुए हैं इनके बच्चों के पैदा होने की खुशियां, इनके बुजुर्गों के गुजरने का गम, इनकी बेटी की विदाई की यादें, इनके बेटे की शादी की शनाइयों की गूंज। और सर, दुनिया की कितनी भी दौलत इन खुशियों के सामने रख दी जाए तो इनका मोल नहीं चुका सकती। तो फिर किसी भी एक इंसान को पैसे कमाने की लालच में किसी दूसरे इंसान का घर छीनने का हक कैसे दिया जा सकता है? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप खुद भी ऐसा नहीं होने देंगे। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। वाह भाई, ये भी चेंज कर रहा है। कोर्ट है यार, गले लग जा। ये क्यों देख रहा है ऐसा? वकील साहब, आपने सिर्फ ये केस नहीं जीता है, बल्कि हम सबके बच्चों के घरौंदों को उजड़ने से बचाया है। देखिए, हम इसकी फीस तो नहीं दे सकते, लेकिन ये थोड़े से पैसे हैं, हम सबकी दुआएं समझ के रख लीजिए। देखिए, दुआएं पैसों से नहीं तोली जाती, मगर फिर भी इस केस की जीत की यादगार के बतौर में 500 रुपए का नोट रख लेता हूँ। थैंक यू। जैसे आपकी मर्जी। मेरी पहली कमाई। वाह भाई, सत्यमेव जयते। पर आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि जीत मेरी नहीं, तुम्हारे विश्वास की है। तुमने इस लड़ाई के लिए मुझे चुना। आगे जब भी मैं सच की लड़ाई लड़ूंगा, इसका हमने एक सीन देखा था, आग लगा के हाँ, तुम इसी तरह झूठ से बहुत बोलता है उसमें। हाँ भाई, मुझे हिम्मत ये तो देती सच है इसमें। हाँ राज, फिर लगता है आगे झूठ शुरू करता है। भाई, अपने प्रोग्राम में अच्छे अच्छे कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ा के रख अभी तो देता बड़ा है। और रजत, ये है मस्त राज, वकील है। मेरा दोस्त, होशियारपुर का सबसे होशियार वकील। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें कांग्रेचुलेट करो और इनका इंटरव्यू लो, क्योंकि आज इन्होंने बहुत बड़े वकील के खिलाफ मुकदमा जीता है। अपना बच्चा है यार। जी नहीं, ये मेरा दोस्त है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि किसी कोर्ट के फैसले के बाद मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सका। थैंक यू सर, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। अपनी जीत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? दरअसल ये केस मैंने कानूनी दांव पेच या किताबों में लिखी दफाओं से नहीं लड़ा, ये केस मैंने दिल से लड़ा है। और मैं ये मानता हूं कि जो भी चीज जिंदगी में दिल से की जाती है वो अक्सर कामयाब होती है। बेटा, एक हफ्ते के लिए दिल्ली क्या गया? मेरा ऑफिस केस हार गया, वो भी कल के एक छोकरे से। डैडी, you should have been there. उसने जो आर्गुमेंट अच्छा, वो शादी से पहले की बात है। हाँ, अपने जीजा जी भी कुछ शादी नहीं कर हुई थी, हमने जब सके। डैडी, वो आपका सच्चा शागिर्द है, एकलव्य की तरह आपकी तस्वीर की साधना करता है। He really loves you. उसे कल ऑफिस भेज देना। मैं इस एकलव्य से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरे अर्जुन को हरा दिया। मेरे अर्जुन को हराया, मतलब वो इसका वकील था। हाँ भाई, सर मैं कम इन सर। या कम इन। थैंक यू वेरी मच सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम सर। ये क्या कर रहे हैं? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मेरा यकीन मानिए कि नील आर्मस्ट्रांग को भी चांद पर पहला कदम रखते हुए इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खुशी आपके इस कैबिन में पैर रखते हुए मुझे हुई है। आई एम राज सर। राज, हाँ सोनम तुम्हारे बारे में बता रही थी भाई, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पैर छोड़ो भाई। जी सर, जी। बेटा कुछ खाओ बेटा, खाओ। नहीं सर, मेरा सोमवार है। सोमवार मतलब? आई एम फास्टिंग सर। तुम इन बातों में यकीन रखते हो? सर मेरा यकीन सिर्फ देवी देवताओं को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान की आबादी के 50 करोड़ अमीर लोग अगर कभी कभी अपना एक वक्त का खाना छोड़ दें तो 25 करोड़ गरीब लोगों को 2 वक्त का खाना मिल सकता है।
उस टाइम 75 करोड़ आबादी थी यार। बता रही कि तुम केस कमाल के लड़ते हो। सर ये भी आप ही की तारीफ है सर। मेरी? जी सर। कैसे? सर मैं लॉ कॉलेज के दिनों से ही आपके जीते हुए केसेस की रेफरेंसेस लेता आया हूँ। यहाँ तक कि आपके इस केस में भी मैंने आपके 82 के जीते हुए कालेकर और खन्ना सही मीठा नहीं लगा रहा भाई यार। मतलब तुमने मेरे केसेस के रेफरेंसेस को लेकर मेरे शिष्य को हरा दिया। सर आखिर एक शिष्य में और एक भक्त में फर्क होता है सर, और मैं आपका भक्त हूँ। Oh my God! Oh my God! मैं कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई यार। Sir, you don't have to give me offer. You just order me, sir. I don't believe this. Wait a minute. भूख सकते जाए। कहाँ गए? यहाँ से। मैं एक सोशल सर्विस सेंटर चलाता हूँ जहाँ पर गरीब लोगों को ऐसी एडवाइस देता हूँ। Yes, sir. वहाँ पर तुम्हारे जैसे होनहार और दिल के साफ इंसान की जरूरत है। जी, तुम जी। 2-4 घंटे निकाल के वहाँ पर मदद करो। वहाँ तुम्हें पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन दुआएं बहुत मिलेंगी। I will definitely do the needful, sir. Okay. और मैं आज शाम को ज्वाइन कर लेता हूँ। उसके ऊपर फौरन फेंक दिया भाई। अरे ओके कोई है? साला कोई भी आदमी ऐसे बड़ा आदमी नहीं बन जाता। गजब का शुरू आदमी है यार, फोकट में ही काम करा लेना चाहता है। और ससुर ने एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तेरा उपवास है तो दूध पी ले, फ्रूट खा ले। अरे भाई पानी पूरी लगाना भाई। जी सर। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं और मुझ पे पानी मारना पड़े। अच्छा उपवास पानी में पूरी खाने को फ्रूट बैठा और रहना। दूध मतलब हाँ पी सकते हैं यार। अरे एक हाँ पी मिनट सकते हैं। अरे राज बेटा। अरे अंकल आइए आप भी पानी पूरी खाइए। लेकिन तुम्हारा तो आज उपवास है ना? उपवास है नहीं अंकल, उपवास था लेकिन मुझे मजबूरन तोड़ना पड़ा। तोड़ना पड़ा? हाँ। इस बेचारे गरीब की बीवी बीमार है। मैंने जब इसे कहा कि तुम मुझसे मदद ले लो तो इसने नाक कर दी। बड़ा खुददार आदमी है। कहता कि मेरी बीवी मर जाएगी लेकिन मैं भीख नहीं लूंगा। मैंने इसे कहा कि अगर तुम खुददार हो तो मैं भी खुददार हूँ। आज मैं तुम्हारी सारी पारी पुड़िया खा जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बीवी के इलाज के खर्चे का सारा पैसा मैं भर के दूंगा तुमको। भर के दूंगा। तुम अकेले नहीं हो दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी लगाना भैया एक प्लेट। अरे और सुनो सब ठीक हो जाएगा, घबराना मत। 25-30 लगाना प्लेट है। अबे 25-30 अपने खाले कि इसकी बीवी ठीक हो जाए और हम बीमार पड़ जाए। ऐसा नहीं होगा सर, जिनकी नीयत साफ उनका पेट साफ। चीयर्स। हाँ चीयर्स। भाई कितना झूठ बोला भाई। भाई कमाल का लड़का है राज। यकीन ही नहीं होता कि आजकल के जमाने में ऐसा आदर्शवादी लड़का भी हो सकता है। वाह बहुत ही ईमानदार और नेक लड़का है। मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन इसको खाने पे बुलाया जाए। हाँ, that's great, let's do that. ओके। अबे रोड के अरे दरमियान कौन मारो ना भाई, ये कौन चल रहा है रास्ते के बीच में? Dad, I think that's Raj. हाँ राज। What a pleasant surprise. Hi, how are you? Hi, how are you? यहाँ कैसे भाई? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस उसके बाप को कुछ ज्यादा ही इज्जत दे रहा है। अच्छा हमारे मोहल्ले में भी क्लाइंट ढूंढ लिया। कौन से घर पे आए थे भाई? जी वो अपना सामने ग्रीन वाला है ना। अच्छा आपने चतुर्वेदी साहब का घर That's भाई? right, हाँ, हाँ। that's नहीं वो ग्रीन के बस पीछे ही जो है ना वो लाल वाला। अच्छा वो तो किसी खुराना साहब का घर है, मगर वो तो एनआरआई है, यहाँ कभी कभी आते हैं। तभी तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। हाँ मतलब उन्होंने अपने केसेस हैंडल करने के लिए मुझे सुकून वाली जगह दे रखी कि मैं इत्मीनान से उनके केसेस हैंडल करता रहूं। Unbelievable. उसके तो बिल्कुल बाजू वाला बंगला हमारा है। ओह वाओ। अब आप अरे वाह। हमेशा हमारे नजरों के सामने रहेंगे। How's that? यकीन मानिए मैं भी यही चाह रहा था। वैसे भी कल इनसे मिलने के बाद मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि पता नहीं भगवान इस महापुरुष के दर्शन दोबारा कब करेंगे। महापुरुष में और उन्होंने सुन ली मेरी। आज मुलाकात हो गई। आजकल भगवान बहुत सुन रहा है मेरी, जो मांगता पट से मिल जाता है। कहिए आपके लिए कुछ मांगू? बेटे भगवान का दिया सब कुछ है, बस इसके लिए एक अच्छा सा दूल्हा मांगो। Oh, come on. सर समझिए इनको दूल्हा मिल गया। रियली? या तो मैं तुम्हें खुराना साहब के घर तक छोड़ दूं। खुराना? अरे खुराना जिसके घर पर तुम जा रहे हो। खुराना जी सर मैं चला जाऊंगा। मैं पद यात्रा करते करते कुछ सोचते सोचते चला जाऊंगा। क्या भाई यार भूल गया बात यार। ऑफ कोर्स थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye bye. बाय बाय। See you tonight. ओके लेट्स गो Bye. बाय बाय। Bye. कितना भाई यार। Bye. Take care. इधर तो यार खत्म मैं मतलब इस मूवी के नाम में क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। तो वाकई झूठ है। लेकिन ये जितना झूठ इस मूवी में इसने बोला ना उससे सारा मैं कहता हूँ रिकॉर्ड तोड़ दिया यार। और मुझे हंसी आती है। ससुर को बहुत मस्का लगा था। कहते पास था उसकी बीवी मतलब मरने पे आई थी तो मेरे कहते हैं सारी अब यार हाजिरी हो गई भाई। जाता उसकी टांगे यूं उठाकर उस तरह खा जाता। ओ भाई साहब शुरू से केस बड़ा ईमानदार बंदा कहा कि मैं कोई आश्रम से इस तरह चला
लाता हूँ ना, पैसे एकदम बुक्स फेंक दिए, मतलब आते हैं। और महापुरुष गले वहाँ भी खुश होता है भाई। यार यार गाइस इसके और भी चाहिए तो बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था यार।